स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड। चलिए पिछली वीडियो हमने सार्क कंट्रीज के बारे में सारी जितनी भी बात वो पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में। आसियान इज द वेरी आई एम now we will discuss about the what is the ASEAN countries. So let's begin, students. So देखते हैं स्टूडेंट आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ये कौन सी कंट्री है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका क्या समूह है? इसको एसोसिएशन है यानी आसियान बोलते हैं। आसियान में कितने कंट्रीज आते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर द ओनली 11 10 ही कंट्री, लेकिन अब एक और जुड़ने वाला है आसियान में 11 और, ठीक है। ठीक है, पहला कंट्री कौन सा आता है अभी देख लेते हैं। पहला कंट्री आता है म्यांमार थाईलैंड। पहला कंट्री आता है तुम्हारा म्यांमार। सेकंड कंट्री आता है म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड। म्यांमार थाईलैंड लाओस, ये लाओस। म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया। ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ये लाओस है, कंबोडिया है। लाओस कंबोडिया, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया, ठीक है। कौन सा कंट्री है? कंबोडिया, ठीक है। म्यांमार थाईलैंड है, लाओस से कंबोडिया, इधर वियतनाम आता है, ठीक है। थाईलैंड है इसके जस्ट, थाईलैंड है, थाईलैंड म्यांमार थाईलैंड, उसके लाओस इधर पतला सा लाओस, इसके नीचे चौड़ा सा कंबोडिया, ये वियतनाम हो गया, ठीक है। कितने कंट्री हुए? म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, ठीक है। अब हो गए कितने कंट्री टोटल? 5 कंट्री, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं और नेक्स्ट कंट्रीज, ठीक है। म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने 5 कंट्रीज देख लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 5 कंट्रीज और देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 कंट्रीज कौन से हैं? अपन ने देख लिया म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया और म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, ठीक है। अब देखते हैं इधर, ठीक है। इधर क्या है? मलेशिया। इधर क्या है? मलेशिया। मलेशिया पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा ही मलेशिया था। जब ये सुनामी वगैरह का ये 1000 साल पहले तो यहाँ ही डूब गया। तो एक मलेशिया इधर बन गया और एक मलेशिया इधर बन गया, ठीक है। सारे द्वीप वगैरह ये मलेशिया के ही है, ठीक है। स्प्रेटली द्वीप समूह भी मलेशिया का ही है, ठीक है जी। ठीक है, मलेशिया के बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अब सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप है, ठीक है। सारा इंडोनेशिया है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया, ठीक है। पूरा पूरा कंट्री इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया
इधर क्या बचा है जी, मलेशिया के नीचे सिंगापुर बचा है, मलेशिया सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया सिंगापुर, ठीक है, क्या हो गया, मलेशिया सिंगापुर, और ये मलेशिया पे ही क्या बचा है, मलेशिया पे दो और बचे, कौन कौन सा, मलेशिया, इंडोनेशिया पे नहीं, मलेशिया पे एक सिंगापुर बचा है, मलेशिया की राजधानी क्या है, ये ब्रुनेई, एकदम छोटा सा कंट्री ब्रुनेई, ब्रुनेई की बंदर से राजधानी है, ठीक है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है, सिंगापुर की तो सिंगापुर ही है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ठीक है, मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, कितने कंट्री हो गए, मलेशिया सिंगापुर, म्यांमार थाईलैंड लाओ, देखो लिख के देखते हैं, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस उधर है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटे, ठीक है। अभी तिमोर लेस्ट पूरी तरह से अभी आया नहीं है, ठीक है, उस पर अभी उसके ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अपने 11 कंट्रीज देख ली, अब इन 11 कंट्रीज की एकदम डिटेल्स के बारे में अपन आसानी से जानते हैं, ठीक है। प्राकृतिक मैप वगैरह है, ठीक है। चलिए एकदम डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं म्यांमार, म्यांमार के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। म्यांमार में की राजधानी क्या है, नेपितो, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपितो, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ द म्यांमार इज द नापितो, ठीक है। इस पर एक जगह दिख रही है अपन को, मांडले, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इरावती नदी, जो अपन आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी नदी है, इरावती नदी। और सिटवी क्या, नापितो यहाँ की राजधानी है, ठीक है। इसको अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में लग, तो म्यांमार की इसकी राजधानी पहले क्या थी, जो मांडले दिख रहा है ना, तो इसकी ये पहली राजधानी थी, लेकिन अब चेंज हो गई है, अब इसकी राजधानी नापीतो बन गई है, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या चलती है, इधर मुद्रा म्यांमार में क्यात चलती है, ठीक है, क्यात इसकी मुद्रा है, ठीक है, क्यात इसकी मुद्रा है। इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, बर्मा इसका पुराना नाम था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। भारत के साथ पटकाई बुम, सरामती तथा आराकोम पर्वत सीमा बनाते हैं, ठीक है। भारत के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं, इधर 3 पर्वत हैं जो कि सीमा बनाते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं भारत के साथ, इधर पटकाई बुम होगा, ठीक है। अभी अपन फिजिकल मैप में देख लेते हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है, इसके साथ में कौन कौन से बनाते हैं, सरामती, ठीक है, कौन कौन से, ये पटकाई बुम भारत के साथ सीमा बना रहा है एक पर्वत, दूसरा पर्वत क्या है, सरामती, तो आराकान पर्वत होगा इधर ही, आराकान पर्वत ये रहा, ठीक है, आराकान पर्वत, पटकाई बुम और सरामती, सरामती है, ठीक है। इधर इसके सबसे कोको द्वीप, यहाँ का एक म्यांमार में एक कोको द्वीप है, इधर कोको आइलैंड है, ठीक है, इधर ही,
कोको आइलैंड है इधर, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या गिफ्ट में दिया था, इधर होगा कोको आइलैंड, जो कि फिर कोको आइलैंड अपन को ये दिख रहा है। कोको आइलैंड को जवाहरलाल नेहरू ने इनको गिफ्ट में दिया था, लेकिन इसने चाइना को दे दिया, ठीक है। रंगून यहाँ अंतिम, इधर एक रंगून जगह, ठीक है। कहाँ पे रंगून आपको दिख रहा है, रंगून, रंगून जेल है, ठीक है। अभी तो इस मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन रंगून में एक जगह है जेल, जिसको बहादुर जफर को जेल भेज दिया गया था, ठीक है, रंगून में। इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, 2170 इसकी किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। यहाँ सितवे बंदरगाह भारत द्वारा निर्मित एक अमेरिका में, इधर कौन सा बंदरगाह, सितवे बंदरगाह, जो कि भारत के द्वारा निर्माण किया गया है इसका, सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह है जिसका निर्माण कितने किया जाता है, भारत ने किया है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी माउंट हाकाका है, इधर म्यांमार की सर्वोच्च चोटी माउंट हाकाका है, ठीक है इसकी। और राखाइन प्रांत, रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक रखाइन प्रांत है इधर, ठीक है। कौन सा रखाइन प्रांत, जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इनले झील यहाँ का जयमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र है, कौन सा, इनले झील, इधर युवा देखते हैं, इनले झील कहाँ पे, सालवीन है इधर तो, ठीक है। झील दिख रहा हुआ, झील, रखाइन एक प्रांत है, ठीक है, रखाइन प्रांत, यहाँ पे क्या रहता है, रोहिंग्या। इनले झील यहाँ का जयमंडल अभ्यारण्य क्षेत्र है, ठीक है, इनले झील। मर्दवान की गाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, मर्दवान की गाड़ी है इधर, कौन सी, मर्दवान की गाड़ी, जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, मर्दियान की गाड़ी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोती पाए जाते हैं, ठीक है। और इम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत तथा इम्बेक्स, कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है, इम्बेक्स युद्ध भारत तथा म्यांमार के बीच किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में लगा था, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं म्यांमार के बाद अपना नेक्स्ट कंट्री आता है, कौन सा, नेक्स्ट कंट्री कौन सा, म्यांमार के बाद अपन बढ़ते हैं थाईलैंड। थाईलैंड को अपन आसानी से देखने वाले, ठीक है। म्यांमार के बाद अपन थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बेकांग है, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे थाईलैंड को आसानी से, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी है बेकांग, यहाँ ये बेकांग है थाईलैंड, यहाँ से यहाँ तक। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बेकांग है, ठीक है। अरे थाईलैंड तो एकदम नीचे तक है। फुरकेत, और यहाँ पे दो शहर है, फुरकेत और क्राइस्टलिट, नहीं, ठीक है। फुकेत यहाँ का मतलब ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, यहाँ का, ठीक है। हांगकांग इसकी राजधानी, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है इसको। पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा, वेश्यावृत्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इसके क्राइस्ट, यहाँ से यहाँ पे क्या आता है, सिंगापुर पड़ता है, कहाँ पे, जस्ट इसके यहाँ पे, यहीं पे सिंगापुर, सिंगापुर पड़ता है, तो इसको यहाँ आना पड़ता है, सिंगापुर से होते हुए जहाज स्वे स्वेज नहर से होते हुए यहाँ आती है, ठीक है। इधर कौन सा स्वेज नहर है, ठीक है। तो लेकिन थाईलैंड इसको गहरा, इधर से इनको घूम के जाना पड़ता है, तो ये थाईलैंड सोच रहा है इधर क्रा नहर बनाई जाए, इसे आसानी से उनको निकाला जा सकता है, टैक्स पैसा कमाया, ठीक है। कम्बोडी, ठीक है। और क्या क्या फेमस है यहाँ पर, इसकी मुद्रा क्या है, थाईलैंड की मुद्रा है बहुत, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बहुत है, बहुत है, थाईलैंड की मुद्रा है बहुत, बहुत, बहुत।
भात मतलब भात मतलब भात भात आएगा सो थाईलैंड घूमने जाएंगे, ठीक है। सफेद हाशियों की एशिया का पेरिस कहते हैं इसको। मेकंग यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी इसकी नदी है सबसे इम्पोर्टेंट? मेकंग। यहाँ की सबसे फेमस नदी कौन सी है? मेकंग नदी है, ठीक है। फेमस नदी कौन सी है? थाईलैंड की मेकंग नदी। मेकंग नदी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। रबड़ का बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। क्या रबड़ ज्यादा उत्पाद करता है, ठीक है, थाईलैंड। ठीक है। फुकेत द्वीप पर्यटन स्थल है। किराना हरापन ने अंडमान सागर तक थाईलैंड को जोड़ी हुई। थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी है इधर। अंडमान एंड निकोबार है, तो इनको जोड़ेगी किराना यार। यहाँ से हुए थे थाईलैंड की खाड़ी है, एक किराना यार इसको जोड़ेगी अंडमान सागर को, ठीक है। कोरोपेट भारत और थाईलैंड के साथ में कौन सा युद्ध अभ्यास चलता है? इससे की सीमा चीन से नहीं लगती, किसकी? थाईलैंड की। भारत प्लस थाईलैंड के साथ कौन सा वो चलता है? भारत और थाईलैंड के साथ कॉर्पेट। कॉर्पेट क्या चलता है? कॉर्पेट युद्ध अभ्यास चलता है, ठीक है। हमने दो कंट्रीज देखिए, लाओस कंबोडिया और वियतनाम में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा शासन किया है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका वो किया है, शासन किया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लाओस। थाईलैंड के बाद लाओस आता है, ठीक है। लाओस एकदम इधर की तरफ एकदम पतला सा है, ठीक है। लाओस, लाओस लाओस ज़्यादा फेमस राजधानी है या स्थलबद्ध देते हैं, यानी पूरा लैंडलॉक कंट्री। इसके पास कोई भी समुद्र सीमा नहीं है। कंबोडिया के पास तो है, वियतनाम की। लाओस के पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इसकी राजधानी वियंतियान है। लाओस, वियंतियान और न्यू की प्लाव। क्या है इसकी मुद्रा? न्यू की प्लाव, न्यू की प्लाव, न्यू की प्लाव इसकी क्या है? मुद्रा है, ठीक है। अब लाओस के बाद ये आता है कंबोडिया। एकदम पतला सा देता है, इसे गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता। कंबोडिया क्या है? गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता, ठीक। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया है। म्यांमार, थाईलैंड, रंजीत ने लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कंबोडिया किसमें नहीं आता है? गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण चतुर्भुज में नहीं आता है। यहाँ अंकोर वाट का, कंबोडिया में क्या अंकुर वाट का मंदिर है, ये इधर ये अंकुर वाट टेम्पल है, ठीक है। इसमें सूर्य वर्मन ने बनवाया था। यहाँ अंकुर वाट का मंदिर है, जिसे सूर्य वर्मन ने बनवाया था, राजा सूर्य वर्मन ने। अंकुर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है। अंकुर वाट मंदिर को क्या है? 8वां अजूबा, ठीक है। 7 वंडर्स की जगह 8th वंडर्स इसको बोला जाता है। गोल्डन ट्रायंगल अफीम उत्पादन के लिए फेमस म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते थे, ठीक है। कौन कौन से कंबोडिया नहीं आता है? म्यांमार आता, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। कंबोडिया तो आएगा ही नहीं। एलिफेंटा माउंटेन कंबोडिया में। एलिफेंटा माउंटेन, एलिफेंटा माउंटेन कहाँ पे है? कंबोडिया में। एलिफेंटा माउंटेन देखते हैं अभी। एलिफेंटा माउंटेन किस तरीके का दिखता है? एलिफेंटा माउंटेन कहाँ पे? एलिफेंटा माउंटेन है, एलिफेंटा माउंटेन कहाँ पे? कंबोडिया में। एलिफेंटा माउंटेन, अभी देख लेते हैं हम एलिफेंटा माउंटेन किस तरीके का दिखता है अपन को। देखो ये अपना एलिफेंटा माउंटेन इस तरीके से एलिफेंटा माउंटेन दिखता है अपन। काफ़ी ज़्यादा फेमस है एलिफेंटा माउंटेन, इसको देख लेते हैं अपन, ठीक। ये तुम्हारा एलिफेंटा माउंटेन, ठीक है, ठीक है। एलिफेंटा माउंटेन,
क्या कहते हैं आपका एलिफेंटा माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? एलिफेंटा माउंटेन। ठीक है, आसानी से देख सकते हैं इसको, एलिफेंटा माउंटेन। उसके बाद में क्या है, निक्की न्यू की, जिसकी कंबोडिया की, हाँ अंकुर वाट का टेम्पल और देखते हैं। ठीक है, ये देखो इमेज वगैरह अपन आसानी से अंकुर वाट का टेम्पल देखते हैं। ठीक है, जो कि किसने बनवाया था? सूर्य ब्रह्मण्य ने बनवाया था अंकुर वाट का। इसको अपन आठवां जुआ बोला जाता है। ठीक है, इसको अंकुर वाट के टेम्पल को कौन सा जुआ बोला जाता है? इसको आठवां जुआ, किसको? अंकुर वाट के टेम्पल को। ठीक है, ये तुम्हारा अंकुर वाट का टेम्पल, कॉल्ड द टेम्पल ऑफ द अंकुर वाट। ठीक है, अंकुर वाट का टेम्पल आसानी से देख सकते हैं अपन। ठीक है, आसानी से देख सकते हैं, सूर्य ब्रह्मण्य ने बनवाया। अब कंबोडिया अपने देख लिया, इसके बाद अपन रिटर्न टू द ओरिजिन। अब अपन, ठीक है, अब अपन ने कौन सा देख लिया था? लाओस के बाद कंबोडिया, वियतनाम बचा है। ठीक है अपना, अब अपन नेक्स्ट कंट्री देखने वाले हैं, कौन सा? वियतनाम। वियतनाम में एकदम समुद्र, एक कौन सा है अपना कंट्री? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम है, इसकी राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, हनोई को देख लेते हैं कहाँ पे है। वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या? डोंग है इसकी मुद्रा। डोंग इसकी मुद्रा है किसकी? 7 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी तो दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। 17 डिग्री रेखा किसको अलग करती है? वियतनाम। इधर भी है, थोड़ा सा वियतनाम में टकरा हुआ। 17 डिग्री रेखा कहाँ पे खींची हुई देखते लो, फिजिकल में दिख रही नहीं है। आई थिंक इधर ही हुई। इधर तो लाओस है भाई, लाओस, थाईलैंड, लाओस, ये वियतनाम है। इधर वियतनाम को 17 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी को अलग कर दिया। ठीक है, 17 डिग्री का मतलब है वो अलग कर दिया। 360 है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देशांतर रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 17 डिग्री अलग कर दी, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं? एक तो 20 हो गया, 179 है। ठीक है, +1 बृहस्पति को जोड़ेंगे, अगर ध्रुवों को जोड़ेंगे इस तरीके से तो +2 और हो जाएंगे। टोटल 179 है, ऐसे ध्रुवों को जोड़ेंगे, वैसे 180 ही है। ध्रुवों को जोड़ेंगे तो 181 हो जाती हैं। लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी होगी। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, लैटिट्यूड और
देखो आसानी से अपन देख सकते हैं लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल हो गया, पॉइंट ऑफ द लोकेशन हो गया, इक्वेटर में। On the earth latitude is on the earth latitude is measured 90 degree north and south, and the longitude is 180 degree east and 180 degree west। ठीक है, ठीक है। 180 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एंड 30 लॉन्गिट्यूड्स। क्योंकि 180 मांगते हैं, 90 मांगते हैं। 90 नॉर्थ की तरफ, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 90 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स, yes there are the 179 of latitudes parallelly। लेटी कितनी है थी लैटिट्यूड? 179, क्योंकि 1990 टावर होता है। ठीक है, 1 डिग्री इंटरवल्स 179 है, लेकिन 180 डिग्री नापते हैं क्योंकि एक दो को नाप देती है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स 89 पैरेलल एंड हेमिस्फीयर, 89 द साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 89 साउदर्न एंड द इक्वेटर, एक इक्वेटर है। ठीक है, दो को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो 181 क्या है लैटिट्यूड्स और 360 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, वैसे तो 179 लाइन है। कितनी लाइन है टोटल? 179 लाइन है। ठीक है, +2 ध्रुव को मिला के 179, 89 और 89 178 है टोटल। ठीक है, एक ध्रुव को मिला के 179 हो गई। दो अगर ध्रुवों को मिलाएंगे तो ध्रुवों को नहीं मिलाएंगे तो वैसे लाइन एंड खींचेंगे। ठीक है, ये 360 है टोटल, 360, 1 2 3 4 5 ऐसे 360 लाइन से। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, मुद्रा डोंग है, 17 डिग्री समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी। वियतनाम में 1900, वियतनाम में युद्ध कब से कब तक चला था? वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है,
वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है। और मुद्रा डोंग 17 वियतनाम 19 युद्ध चला था 1975। यूएसए ने बम गिराए थे 27 करोड़। इस युद्ध में वियतनाम का सबसे बड़ा नायक हो ची मिन था। हो ची मिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर था। हो ची मिन हीरो उसी के नाम का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। विनबैक्स युद्ध अभ्यास इंडिया और वियतनाम के बीच में चला था। कौन सा विनबैक्स? इंडिया और वियतनाम, विनबैक्स। कौन सा युद्ध अभ्यास? विनबैक्स। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है। मुद्रा रिंग, इसके बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। 5 पढ़ लिए अपन को, 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।